मेरा नाम राज है और मैं राजस्थान के सीकर जिले से हूँ। ये घटना मेरे साथ कुछ दिन पहले ही हुई थी। मैं अपने ननिहाल गया हुआ था, मेरे मामा के वहाँ पर जाकर मैं मामा के परिवार से मिला और कुछ बातें की। उसके बाद मैं अपने मामा की लड़कियों के साथ बातें करने लगा। मेरे मामा की 2 लड़कियां हैं और दोनों से मेरी अच्छी बनती है। उनको मैं बहन कहकर बुलाता हूँ। उनकी बड़ी बेटी का नाम रोमा है और छोटी बेटी का नाम मीना है। हम तीनों लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी पड़ोस की एक लड़की मेरी बहनों के पास आ गई। वो उनकी सहेली थी। मैंने उसको देखा तो देखता ही रह गया। वो देखने में बहुत सुंदर थी और मेरे मामा की बड़ी लड़की की सहेली थी। उसका नाम पायल था। दोस्तों, जब मैंने पहली बार उसको देखा था तो उसको देखता ही रह गया था। उसके जाने के बाद मैंने अपनी बहन से बात की तो उसने बताया कि वो उसके कॉलेज की सहेली है और उनके एग्जाम आने वाले हैं। उस दिन सारी रात मैं उसके बारे में ही सोचता रहा। मेरा मन कर रहा था कि वो सामने ही रहे। अगले दिन सुबह अचानक ही मामी के मायके में किसी की डेथ हो गई। सब लोग वहां पर चले गए। घर में केवल मेरी बड़ी सिस्टर और मैं ही थे। कुछ देर के बाद पायल भी आ गई। उसके आने के बाद मैं अपने रूम में चला गया। फिर दोपहर के टाइम पर मैंने देखा कि पायल मेरी बहन के रूम में अकेली थी। मेरा मन कर रहा था कि जाकर उससे बात करूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर वो अपने घर चली गई। शाम को वो दोबारा से वापस आ गई। मेरी बहन ने बताया कि आज रात को ये हमारे साथ ही रहेगी। मैं पायल से बात करना चाह रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। मैंने उसको रसोई में काम करते हुए देखा तो मैं भी रसोई में चला गया। मेरी बहन हॉल में टीवी देख रही थी। एकदम से घबरा गई, लेकिन मैंने उसको तभी कह दिया कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। पायल ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से बाहर चली गई। मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। शायद पायल को नाराज कर दिया था मैंने। अगली सुबह फिर वो घर के काम में लगी हुई थी। मेरी सिस्टर सो रही थी। जब वो मेरे कमरे में चाय देने के लिए आई तो उससे कल वाली बात के बारे में पूछा। मैंने कहा कि मैं अपने जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। उसने कुछ नहीं कहा और शर्मा कर वापस चली गई। उस वक्त मेरी बहन बाजार में सब्जी लेने के लिए गई हुई थी। घर पर कोई नहीं था। पायल मेरी बहन के कमरे में थी। मैंने उसे अपने मन की बात की तो वो बोली कि मैं भी तुम्हें पहले दिन से ही पसंद करने लगी थी लेकिन बोल नहीं पाई। ये सुनकर मैं खुश हो गया। मुझे अब ग्रीन सिग्नल मिल गया था। मैंने अभी प्रोग्राम शुरू ही किया था कि तभी मेरी बड़ी बहन कमरे में आ गई। उसने हम दोनों को देखा तो मेरी बहन बोली, ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। मैं बहाना बनाकर अपने कमरे में चला गया। फिर उसके बाद उन दोनों की क्या बात हुई मुझे नहीं पता। उस दिन मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। रात को खाना खाने के समय ही बाहर आया। खाना खाकर मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मेरी बहन को सब पता चल गया था लेकिन मुझे उसके सामने जाने में घबराहट हो रही थी। फिर सारा काम खत्म करके पायल आए और मैं बोला कि बिरयानी कब खिलाओगी। वो बोली कि आज ही। मैं ये सुनकर खुश हो गया। रात को 11 बजे के करीब वो आए। हमने बहुत सी बातें की। मेरे लिए सब नया सा था। पहली बार किसी से बात करके मुझे घंटों बीतने का एहसास नहीं हुआ। तभी उसने पूछा कि क्या सोचा फिर, बिरयानी चखोगे क्या या प्लेट ले जाऊं? मैंने कहा क्यों नहीं, बिरयानी ही तो खानी है। मैं और वो हंसने लगे और बिरयानी का स्वाद मिलकर चखा। 2 दिन हमने ये गेम खेला था। उसके 1 हफ्ते के बाद मैं घर आ गया। अब पायल के साथ मैं फोन पर ही बात करता हूँ, पर मिलने का मौका दोबारा नहीं मिला। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।